ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड। वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, विष्णु भगवान नारद जी को ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी भी मृत्युलोक में जाकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। तब उन रुद्र गणों ने नारद जी को देखा और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे रुद्र गणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इस कारण मोहवश मैंने तुम्हें शाप दे डाला था, परंतु अब अपने शाप का उद्धार सुनो। तुम दोनों मुनि वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म धारण करोगे। तुम्हारा बल, प्रताप तथा वैभव महान होगा। तुम सदा शिव के भक्त बनोगे। कई वर्षों के बाद भगवान के अवतार लेने पर उनके द्वारा तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुँचे। वहाँ ब्रह्मलोक में प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तूने लोक कल्याणकारी यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, केवल आकाश ही प्रधान था। तब अन्य तेज शून्य थे, सत असत कुछ भी नहीं था। उस समय केवल अनंत स्वरूप अपूर्व परमानंद सदाशिव ही व्याप्त रहते हैं। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद रहने वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वहीं प्रधान प्रकृति तथा गुणवती माया और बुद्धि तत्व जननी कहलाई। शिव ने उस परम शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो उत्तम, सर्वोपरि तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसी से इसे अविमुक्ति कहते हैं। शिव जी ने धनुष धारण करके यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव शिवा ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश से सुधा रूप आसव श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में सर्व सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव ने उस सर्वत्र व्यापक पुरुष का नाम विष्णु रखा। उन्हें सर्व साधन प्राप्त करने को तप करने का आदेश दिया तथा वेदों का उपदेश किया। तप के बाद विष्णु के शरीर से अनेक जल धाराएं निकलीं। उसमें विष्णु ने थक कर शयन किया। फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ तथा संसार की पंचभूत तथा पंचतंत्र मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के जल में शयन करते समय शिव की इच्छा से नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं 4 मुख वाला लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं अपने तथा अपने कर्ता के बारे में जानने की इच्छा करने लगा। बुद्धि प्राप्त होने पर कमल की नाल में नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे चलता गया, परंतु कमल की जड़ का पता न चला। फिर नाल के मार्ग से बाहर आया तो कमल की कली मिली। उस समय तप करने की वाणी सुनाई दी। उसे सुनकर मैं तप करने लगा।
12 वर्ष तक कठिन तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? जगत का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूँगा। इस पर हम दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। तब उस बीच एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उसे नमस्कार करके युद्ध बंद कर दिया तथा वास्तविक रूप में दर्शन कर उस लिंग रूप महादेव जी की स्तुति की। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि हुई। विष्णु ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। इस अग्नि सदृश लिंग की हम परीक्षा के लिए विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। तभी एक परम ऋषि का वहाँ आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस परम ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। वह शिव अचिंत्य, वाणी से परे तथा एक ओंकार के ही द्वारा जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम वृत सत्य परम कारण आनंद अमृत परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उसका आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा कर मोह न करने वाला, मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें ओम जूम स अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें नमः शिवाय मंत्र तथा क्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने इस सभी को जपना शुरू कर दिया और दोनों ने प्रसन्न चित्त से स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु की स्तुति से महेश्वर प्रसन्न हो गए। तब शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का उपदेश किया। शिव जी से विष्णु जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हो? शिव ने कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरा लिंग सदा पूज्य है। इसी पूजा से जैसे तुम्हारा दुख दूर हुआ है, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपना दुख दूर कर सकता है। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा अंग जो उत्पन्न होगा वह रुद्र कहलाएगा। उसमें तथा मुझ शिव में कोई भेद नहीं रहेगा। हे ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी बने तथा यही उमा रूप प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आपकी दोनों देवियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ओम नमः शिवाय।